महाराज परीक्षित जी ने अपने गर्भकाल अवस्था में ही मां के उदर में ही भगवान का दर्शन कर लिया और दर्शन का फल ये मिला कि उन्होंने कलयुग पर विजय प्राप्त कर ली। कलयुग को अपने राज्य में रहने के 5 स्थान दे दिए, लेकिन वही कलयुग महाराज परीक्षित को फिर कैसे जीत लेता है, इसकी बड़ी दिव्य कथा श्रीमद् भागवत कहती है। एक दिन महाराज परीक्षित अपना राजकोष देखने गए और उस राजकोष में अनेक युद्ध में जीती हुई सामग्रियां रखी हुई थी। उसी में एक चमचमाता हुआ दिव्य सोने का मुकुट रखा हुआ था, बड़ा भव्य मुकुट था। मंत्रियों ने कहा महाराज से कि ये मुकुट आप पहन लीजिए। महाराज ने कहा मेरे मस्तक पर मेरे दादाजी का मुकुट है, मेरे पूर्वजों का मुकुट मेरे माथे पर, ही मैं नहीं पहनूंगा। बोले नहीं महाराज, ये मुकुट बहुत सुंदर है, बड़ा भी है, आपके मस्तक पर ये बहुत शोभायमान होगा। और मंत्रियों ने परामर्श किया तो महाराज परीक्षित ने वो मुकुट उतारकर, अपना मुकुट उतारकर वो मुकुट धारण कर लिया। और उस मुकुट को धारण करते ही महाराज परीक्षित के शरीर में कलयुग प्रवेश कर गया, क्योंकि वो जो मुकुट था वो पापी जरासंध का मुकुट था। उस अनाचारी दुराचारी का मुकुट पहनते ही परम वैष्णव, परम भगवत भक्त, गर्भकाल में भगवत दर्शन करने वाला वैष्णव के जीवन में कलयुग प्रवेश कर गया। महाराज परीक्षित ने कहा जल्दी से घोड़ा लाओ, ये धनुष रखा ये हमें दो, ये तरकश हमारी पीठ पर बांधो, हम शिकार खेलने जाएंगे। सारे मंत्री आश्चर्य में थे कि जिन महाराज ने आज तक कभी चींटी को नहीं मरने दिया, पक्षियों को दाना डालते हैं, मछलियों को आटा डालते हैं, जो जीव मात्र की रक्षा करते हैं, ऐसे महाराज के मन में आज अचानक ये शिकार खेलने की बात कहां से आ गई। वो महाराज परीक्षित नहीं बोल रहे थे, वो उनके भीतर घुसा हुआ कलयुग बोल रहा था। ये कथा बहुत सावधान करती है कि जीवन में किसी दूसरे की वस्तुओं को ज्यादा धारण नहीं करना चाहिए। इतने बड़े वैष्णव भगवत भक्त महाराज परीक्षित ने केवल एक पापी का मुकुट पहना, इतने में कलयुग प्रवेश हो गया। तो सोचिए, ये को मार रहा, बंद करके आवाज बढ़ाओ, प्रेशर। हरिओम। तो जीवन में दूसरों की सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे साफा हो, पगड़ी हो, जूते चप्पल हो, कपड़े हो, गहने हो, कुछ भी दूसरे का मत पहनिएगा।